ही आप गड़बड़ा जाते हैं कि भैया कौन सा कलर रहेगा नीचे, कौन ऊपर रहेगा। अरे भैया हरियाली नीचे ना है और जमीन पर खेती, अभी जाकर के देखिए खेतों में हरियाली है एकदम। इस समय धान की खेती हो रही है, हर एक खेत में धान उपजा हुआ है कि नहीं है? एकदम धान रोपाया है कि नहीं सबका? पूरा पानी है, पानी में धान है, धान से एकदम कच्चा कच्चा एकदम हरा लग रहा है। और ये कैलाश भी आज आपको और ज्यादा हरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हरा धरती पर धरती नीचे, हरा धरती पर धरती नीचे, इसलिए हरा कलर हमेशा झंडे में कहां रहेगा? नीचे। ये आसमान सूर्य उगता है, सूर्य जब उगते हैं तो सबसे पहले किस रंग से नजर आते हैं? ये केसरिया रंग से नजर आते हैं। वह रंग हम लोगों का ऊपर है और शांति का प्रतीक है उजला कलर। उजला कलर कहता है हम शांति के प्रतीक हैं, हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन तुम अगर एक डेग हमारे जमीन में बढ़ेगा तो 100 गज तुमको हम पीछे धकेल देंगे। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए छेड़ो हमको नहीं, छेड़ा तो चीर फाड़ देंगे, है कि नहीं? छेड़ेगा तो क्या करेंगे? चीर फाड़। अरे भैया तो बहुत अलग है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगे तो बीचे बीचे चीर देंगे, है कि नहीं? सीधी सी बात है। अब कश्मीर में क्या होगा? अब कश्मीर तो मेरा है, अब कश्मीर की तरफ तो कोई हाथ भी नहीं। पहले कश्मीर जो देश बनना चाहता था 370 हटा, राज्य के लिए छछन गया कि बढ़िया से राज्य बना दीजिए, है कि नहीं? हालत इसकी इतनी बुरी हो गई। देखो एक झंडे की लंबाई के बारे में समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसका लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों का अनुपात जो है बाबू याद रखिएगा, अनुपात रेशियो। मैथ में भी रेशियो ही हम पढ़ा रहे थे। रेशियो का मतलब हो गया कि इसका रेशियो 3:2 होना चाहिए। 3:2 हमेशा इसका अनुपात 3:2 के फॉर्म में बनेगा। ये नहीं कि खूब लंबा कर दीजिए चौड़ैया कम रखे, नहीं, झंडा गलत हो जाएगा। फिर झंडा हमेशा किसके अनुपात में रहेगा? सीधा बैठो रे बनमान, सीधा बैठो, है ना? हमेशा झंडा किस अथी में रहेगा? रेशियो में 3:2। यानी कि 3 का मतलब कि लंबाई ज्यादा, लंबाई कितना होना चाहिए? 3, चौड़ाई कितना होना चाहिए? 2। रेशियो का मतलब कि झंडा थोड़ा अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो अगर 4.5 फीट का बनाएगा, 3 दूर है 4.5, तो 2 दूर है कितना हो जाएगा? 3.5। आपको इसको करना पड़ेगा। अगर आप इसको 6 लिए हैं, है ना, इसको कितना किए हैं? 6, तो नीचे वाला चौड़ाई कितना होना चाहिए? 4। बात समझ आ गई ना? हमेशा किस में रहेगा? और बड़ा झंडा है तो अगर इसकी लंबाई 9 फीट कर दीजिएगा तो नीचे वाला का चौड़ैया का कितना हो जाएगा? 6 फीट का। मैंने ऐसे अगर जितना बढ़ाइएगा तो वो रेशियो और चौड़ैया का रेशियो हमेशा कितना होना चाहिए? 3:2। बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो बना दीजिएगा। कितना में होना चाहिए? 3:2। आप बड़ी गौर से इस झंडे को देखिए, इसमें आपको जो बीच में चक्र दिखाई देगा, देखिए ध्यान से, बीच में क्या दिखाई देगा? चक्र, जिसका कलर नेवी ब्लू का है। ये जो बीच में जो चक्र है, इस चक्र का कलर कैसा है? नेवी ब्लू। किस टाइप का है? ब्लू में भी है तो नेवी ब्लू टाइप का है ना? आसमानी कलर का है, थोड़ा सा आसमान का जो रंग ब्लू है उस कलर का है। और इसमें कितनी तिलियां लगी हुई हैं? तो 24। 24 का मतलब है कि अपने राष्ट्र के लिए 24 घंटा एकदम कड़कड़ाते रहिए। तो अगर जरूरत पड़े कभी भी अगर हम लोगों को जरूरत पड़े तो तारा सिंह को बुलाइए और तारा सिंह आएगा तो गद्दर मचा करके जाएगा। पता है ना? गद्दर में क्या नाम था सनी देओल का? तारा सिंह। तारा सिंह से पाकिस्तान पूरा थरथराता है कि नहीं? और आइए, कौन ऐसा है हीरो जो पाकिस्तान जाकर के चापा कल कबार दे? वो भारत का तारा सिंह ही हो सकता है कि नहीं? जो जहां जाता है तहां क्या मचा के आता है? गद्दर। और अभी भी गद्दर 2 निकला हुआ, हम उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना बता रहे हैं कि गद्दर 2 देखने में भी मजा आ जाता है कि नहीं? उस समय भी लेके आया था पाकिस्तान से, इस समय भी लेकर के आया है उसका बेटवा, है कि नहीं? पाकिस्तान में ये है कि बढ़िया बढ़िया खूबसूरत पाकिस्तान में है, बढ़िया है कि नहीं? जो जाता है वहीं से लेके चलाता है। वो सचिन नाम के है, वही सीमा पार से लेके चल आया है। नहीं सुना है कहानी? ये बोतवा को बुझाइए नहीं रहा है, ये कुकुर देख रहा है कि क्या पढ़ाई हो रही है, निशा दूसरा हो है इसका, है ना?
वो भी लेकर के चल आए हैं। आप लोग को आनंद आ रहा है ना? तो इस झंडे को सबसे पहले आप बताइए, क्वेश्चन आया है बहुत बार कि इस झंडे का, इतना खूबसूरत झंडे का निर्माण किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। बाकी हम सब बता रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग उसको लिख लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, हमको पूरा पढ़ा लेने दीजिए। उसके बाद अब जान लीजिए कि झंडा को लहराया फहराया कैसे जाता है, इसके बारे में कोई दिक्कत? देखिए, सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, आप इस बात को समझिए। क्या हम लोग अंधेरे में झंडा को फहराएंगे? जोर से बोलिए। अंधेरे में झंडे को नहीं फहराना है, याद रखिएगा। हम लोग कब इस झंडे को लहराएंगे आसमान में? जब सूर्य भगवान उदित हो जाएंगे, तब। सूर्य उदय के बाद। कब? सूर्य उदय के बाद हमेशा झंडा लहराया जाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि अंधेरे में झंडा नहीं लहराना है, याद रहेगा। सूर्य के उगने से पहले आपको झंडा नहीं लहराना है, सूर्य उदय के बाद। सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय के बाद तिरंगा क्या होगा? तिरंगा गगन में लहरेगा। समझ में आ गया? कोई आपसे पूछेगा अंधेरा में? तो नहीं, अंधेरा में नहीं, ठीक है ना। जैसे ही शाम होगा, सूर्य जब ढल जाएंगे, ढलते ही झंडा उतर जाना चाहिए। सूर्य अस्त होते ही झंडा क्या हो जाना चाहिए? झंडा उतर जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? झंडा कैसे फहराना है समझ में आ रहा है? बाबू, गाड़ी पर अगर झंडा आप लगाए हैं, कोई आदमी अगर रैली वगैरह में जा रहा है, कोई व्यक्ति कहां जा रहा है? रैली में, और झंडा लगाए हुए है, तो यह झंडा वाला जो गाड़ी है जिसमें यह तिरंगा झंडा लगा हुआ है, वह गाड़ी सबसे आगे होना चाहिए। बात समझ आ गई ना? रैली के दौरान जिस गाड़ी में झंडा है, कौन झंडा? तिरंगा झंडा है, वह सबसे ऊपर और आगे होना चाहिए। सबसे ऊपर और आगे होना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? बोल नहीं रहा है। अब देखिए, झंडा को पकड़ना कैसे है? सैनिकों को सैनिक झंडा कैसे पकड़ते हैं, या आप लोग झंडा कैसे पकड़ते हैं? देखिए, बायां हाथ और दाहिना हाथ, ध्यान से देखिएगा। बायां हाथ हमेशा नीचे की ओर रहेगा, बायां हाथ हमेशा कहां रहेगा? नीचे की ओर। और दाहिना हाथ ऐसे करके हम लोग ऊपर की ओर रखेंगे, और सीधे स्टेट में झंडा ऐसे रहेगा, और सैनिक आगे बढ़ेगा, सैनिक आगे बढ़ेगा, सैनिक आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? फिर से देख लीजिए कैसे। आप हमेशा जानिए कि बायां हाथ कहां रहेगा? नीचे, देख रहे हैं? और दाहिना हाथ क्या रहेगा? ऐसे। और ऐसे कर करके आप देखिएगा, सैनिकों को जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होता है, वो सबसे आगे रहता है। और कैसे आगे जाता है ना? ऐसे ऐसे आगे जाता है। समझ में आ गई बात? देख रहे हैं आप लोग? सब कोई देख रहे हैं? सब कोई आगे? समझ में आ रही है बात सबको? बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और झंडा को। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा किसान लोग आंदोलन करते हैं, आप देखिएगा मजदूर लोग आंदोलन करते हैं, आप देखिएगा टीचर लोग आंदोलन करते हैं, आप देखिएगा छात्र लोग आंदोलन करते हैं, और झंडा लिए हुए रहते हैं। लिए हुए रहते हैं कि नहीं लिए रहते हैं? तो झंडा जब लिए हुए रहते हैं, तो उस स्थिति में याद रखिएगा, सैनिक क्या करते हैं भाई? सैनिक बायां नीचे, बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कहां? ऊपर लेकर, है ना, तिरंगा आगे बढ़ना है। समझ आ रही है बात?
आंदोलन के दौरान छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन, देख रहे हैं